चलिए देखिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा है जीके जीएस में केमिस्ट्री का, जिस टॉपिक का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड का कुछ हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़ चुके थे। जैसे एसिड है कोई, उसको हम लोग आइडेंटिटीज, पहचान क्या होता है। पहला नंबर अगर स्वाद के बेसिस पर जानेंगे तो एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा, अगर उसका पीएच मान के आधार पर जानेंगे तो एसिड का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम। अगर लेबोरेटरी में टेस्टिंग करेंगे तो लाल लिटमस पेपर में अगर एसिड को डाल देंगे तो उसका कलर कैसा बदल देगा, लिटमस पेपर को नीला से किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल में कर देगा। फिर उसके बाद और भी हम लोग क्या कर रहे थे, आगे चल के उसके बिहेवियर्स के अनुसार एसिड को अलग अलग टाइप में बांटे थे। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में उसके अलग अगला टाइप जो आ रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिड में एक अगला टाइप आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वो क्या होता है, जो हिंदी में नाम और इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है, जिसका बोला गया है प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। किसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, बोला गया ऐसे अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब ऐसे अम्ल जिसके पास बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, मतलब वो H+ आयन देगा ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन देता है उसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और ये जल में पूर्णतः आयनीकृत होता है। आयनीकृत मतलब ऑक्सीडाइज होता है। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन जो होंगे कम होंगे, और सभी अम्ल जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। ठीक, तो बेसिक इसकी आइडेंटिटीज जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देने का। तो ऐसे अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, तो उस तरह के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल का तौर पर जैसे आपका है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्रुप में आता है। दूसरा H2SO4, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक। ठीक, तो ये सभी एसिड जो गिनती आता है किस एसिड का ग्रुप में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्रुप में। अगला जो कंटेंट आएगा उसके बाद वीक एसिड क्या होता है। अभी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जाना, और वीक एसिड को देखो क्या होता है। बोला ऐसे अम्ल जो कम मात्रा में बोला हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब उसके हाइड्रोजन आयन देने की कैपेसिटी बहुत ही कम होंगे, वो सभी एसिड जो होंगे वो वीक एसिड या दुर्बल एसिड कहलाते हैं। ये जल में आंशिक रूप से आयनीकृत है, पूरा तरह ही नहीं होंगे आयनीकृत। ये जो होंगे ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तुलना में क्या होंगे, कम होंगे। ठीक, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो होगा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। इसमें हाइड्रोजन और आयन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसीलिए बोला गया है जितने भी कार्बनिक अम्ल, हम लोग पहले भी पढ़े थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिस कार्बन से प्राप्त एक कंपाउंड होना जरूरी है। इनऑर्गेनिक क्या होता है वो पढ़े थे। तो बोला कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो होते हैं आपका वीक एसिड। इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो हाइड्रोजन और आयन की, हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा बोला गया है ये अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। कौन सा एसिड होते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएंगे, आपका स्ट्रॉन्ग। तो देखो यही बोला गया है क्या, ये हाइड्रोजन, ये अम्ल जो कम मात्रा में हाइड्रोजन देगा क्योंकि इसके पास ज्यादा होता है। एग्जाम्पल का तौर पर देखो लिखा गया है बोरिक अम्ल जो होता है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड है कि जिसका उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, और यही बोरिक एसिड का नाम सुने होंगे बोरोलिन, नाम सुने थे। तब बोरोलिन का मार्केट खत्म हुआ तब क्या आया, बोरो प्लस। तो जरूर उसमें बोरिक एसिड होगा, देखना ध्यान से, क्योंकि ये सभी का कट जाता है, छिल जाता है, तो हम लोग उसको लगाते हैं ना, तो वही इसीलिए इसका यूज किया जाता है। किस रूप में यूज करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्रीम बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग कंपनी। तो वीक एसिड का एग्जांपल में जो कहा गया एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद फॉर्मिक एसिड जिसका फार्मूला क्या होता है, FCOOH। ये जो आप एसिड का नाम सुन रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एसिड होगा, ये ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड होगा,
क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन लगा हुआ है। तो कार्बन आपको बताए थे पिछली कक्षा में कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आइडेंटिटीज क्या है। ऑर्गेनिक में कार्बन का अवयव होना कंपलसरी है इसका, तो इसीलिए देखो सब में होगा CH3। नाम याद रखना, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और फॉर्मिक एसिड का HCOOH। तो इससे पता चला गया कि आपका जिसमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जिसमें अधिक पाई जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा कि वीक एसिड कहलाएगा। आइडेंटिटी समझते जाना। उसके बाद अगला जो होता है आपका सांद्रता के आधार पर, मैंने दो तरह का आपको बताया गया था। एक आपका होता था क्या, कॉन्सेंट्रेट एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ध्यान से समझोगे। सांद्र अम्ल जिसको लिखा गया है कॉन्सेंट्रेट एसिड, बोला गया वह अम्लीय सॉल्यूशंस जिसमें अम्ल की मात्रा जो होता है सॉल्यूशन की अपेक्षा अधिक होगी। सॉल्यूशन की अपेक्षा अधिक होगी। सपोज दैट वाटर है, इस वाटर में अगर एसिड की मात्रा अधिक होगी तो वो जो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट एसिड कहलाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड इसीलिए देखोगे कि हम लोग सांद्र बगल में अम्ल का नाम लेते हैं, लेकिन देख क्या कॉन्सेंट्रेट का H2SO4, मतलब इससे मतलब चला गया कि जिसमें H2SO4 को डाला गया है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में H2SO4 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और ये कब लिखते होंगे, जब आप रिएक्शन करते थे तब लिखते थे ना, कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट क्यों लिखते थे, वो आइडेंटिटी बताती थी कि इसमें आप सॉल्यूशन ज्यादा है कि एसिड आप ज्यादा डाल रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा। तो वही बोला गया कॉन्सेंट्रेट सांद्र अम्ल का मतलब हुआ कि वह अम्लीय सॉल्यूशंस जिसमें अम्ल की मात्रा एसिड की जो मात्रा होगी वो सॉल्यूशन की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। तो उस तरह का जो एसिड को कहेंगे हम लोग, कौन सा एसिड कहेंगे, सांद्र अम्ल, या इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेंट्रेट एसिड। एग्जाम्पल का तौर पर जैसे हम लोग का अमाशय जानते हैं, बेली में अमाशय रस में 1% से भी कम हम लोग का सांद्र क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। और यह जो होता है सांद्र का HCl जो होता है अम्ल पेट में नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारे बॉडी में अधिक नहीं होता है। कितना परसेंट पाया जाता है HCl, 1% होता है। इसीलिए देखते हो जब खाना नहीं पचता तो क्या ढकार मारते हो, मारते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम लोग को वो एसिड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है खाना को, तो बाहर से हम लोग इनो घट 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 पीना चालू करते हैं, पेट आपका फूला फूला लगने लगेगा, तो मतलब डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगेगा, और गर्मी का दिन में तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे जो होता है अमाशय में कितने परसेंट HCl की मात्रा पाई जाती है, 1%, जबकि 5% अम्ल जो होता है अमाशय को क्या करता है, नुकसान। अगर आपके बॉडी में 5% से ज्यादा HCl की हो जाएगी मात्रा तो आपके बॉडी को डिस्टर्ब करने लगेगा, नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इसीलिए ये कब करता है, जो आपको ड्रिंक यार्ड समझते हैं, जो नशा उशा करते हैं, बोलते थे किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो उसका पास ना कैपेसिटी है, नहीं तो क्या करेगा, डैमेज नहीं करेगा बॉडी को। ठीक है, बोलता है ना कि इसका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया। अब जो कभी मान लो शराब इस सब का नशा है, क्योंकि शराब में तो ज्यादा मात्रा ये सब होता है अल्कोहलिक क्रमपण का, तो इसीलिए वो लोग जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जय हिंद जय भारत हो जाते हैं। तो ये मेन मोटो है कि कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या हो गया, समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड में बताओ एसिड की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन की तुलना में कि कम, किसकी जो मात्रा ज्यादा होगी, एसिड का। सॉल्यूशन का मात्रा कम होगा कि ज्यादा, कम। अगला बोला गया है डाइल्यूट एसिड, जिसको हिंदी में बोला गया तनु अम्ल क्या होता है, बोला गया वह अम्लीय सॉल्यूशन विलियन जिसको बोला गया है जिसमें अम्ल की मात्रा जो होता है विलियन की तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहेगा। मतलब सॉल्यूशन एग्जांपल के तौर पर एक वाटर और का सॉल्यूशन बना रहे इसमें एसिड, तो इस सॉल्यूशन में आपका वाटर की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो बोला गया ऐसा सॉल्यूशंस आपका अम्लीय सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा कम और सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा, तो उस तरह के हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे, किस तरह का कहेंगे, आपका डाइल्यूट एसिड। तो उस तरह के एसिड को क्या कहा जाएगा आपको, तो कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड समझ में आ गया। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब जिस सॉल्यूशन में डाले गए उस सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा होगी कम, डाइल्यूट में बोल रहे हैं सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम। और कॉन्सेंट्रेट में क्या होगा, एसिड की मात्रा ज्यादा की कम,
ज्यादा। आप समझ में आ गई बात। तो कभी भी रिएक्शन, अभी इसका अगला केमिकल रिएक्शन का आएगा टॉपिक, तो वहां जब भी रिएक्शन वाला होगा तो वहां जब डाइल्यूट लिखा रहेगा और कॉन्सेंट्रेट, तो समझ जाइएगा कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है। आप देखो बोला गया है तनु अम्ल में अम्ल की अम्ल मात्रा और अधिक जल में घुली होती है। तो मतलब अम्ल की मात्रा कम होगा और जल की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो घुल जाएगा वो पूरी की पूरी तरह। एग्जाम्पल का तौर पर लिखा गया वही जो आप पीछे लिखे थे, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, और अगला नाम है क्या, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। और जितना नाम लिखे जो जो प्रमुख है, फॉर्मिक एसिड किस जीव में पाया जाता है भी बताएंगे, स्रोत। एसिटिक एसिड कहां मिलता है, स्रोत, क्योंकि सब जाने, इसलिए कम से कम नाम, फार्मूला और उसका सोर्स याद रखना। लेकिन पहले उसका बिहेवियर तो जान के रखो कि ये क्या होता है, डाइल्यूट होता है कि कॉन्सेंट्रेट होता है। तो आपका जो होता है, आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला और कार्बोनिक एसिड का, ठीक, भूलना नहीं। इसके बाद अगला देखो, अभी जितने भी एसिड, ये एसिड अभी आप लोग जानते थे बहुत सारे एसिड हमें नेचर से मिलते हैं। तो वैसे एसिड जिसका सोर्स हमें नेचर हुआ, नेचर का कहने का मतलब क्या हुआ, एनिमल्स हुए, प्लांट, तो वो जनरली जो एसिड कहलाते हैं वो किस टाइप के, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। किस तरह के एसिड कहलाते हैं, बताया गया था आपको पिछली कक्षा में कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है आपको नेचर दैट इज मींस प्लांट और एनिमल से। इन ऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब क्या होता है, वो आपको मिनरल से ही आपको प्राप्त होते हैं या लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। तो जो मिनरल से प्राप्त होगा, माइनिंग से जो सोर्स होगा, मिट्टी से प्राप्त होगा और भी जगह से, तो उस तरह के एसिड को हम लोग क्या कहते थे, इनऑर्गेनिक एसिड। तो देखो वही लिखा गया प्राकृतिक अम्ल और ब्रैकेट में लिखा गया ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर यूजेज, उसका यूज क्या होता है। फर्स्ट वन अभी जो एग्जांपल दे रहे थे, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। देखो ये सिरके में जो होता है 3 से 6% एसिटिक अम्ल आता है। सिरका मतलब समझते हैं ना, क्या जो जूस उसमें यूज करते हैं, देखोगे एक मार्केट में बहुत सारा जूस चलता है कि डाल दोगे एक बाल्टी में तो तुरंत पूरा बाल्टी को मीठा कर देता है, चीनी घोलोगे तो नहीं होगा, उसी को बोला जाता है सिरका। ठीक है, तो बोला गया सिरके में जो होता है 3 से 6% एसिडिक एसिड होता है। और ये जो होता है अचार बनाने में जो कहां यूज किया जाएगा, अचार समझते हैं, अचार बनाने में, सलाद में, और जितने भी खाद्य पदार्थ के प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्वेशन समझते हैं ना, नहीं जानते, संरक्षण। अरे कोई भी चीज को जो मिठाई खराब नहीं होना है, तो मिठाई खराब होने में ये एसिड को डाल दिया जाएगा। आप लाइएगा घर में 2 दिन में मिठाई खराब, लेकिन मिठाई दुकान में देखोगे हफ्ता भर 2 हफ्ता भर मिठाई रहता है। कैसे रहता है, यही एसिड को डाला जाता है। तो इसीलिए देखना कि मार्केट में भी तो बहुत सारा मिठाई आता है। जैसे मान लो जो बाहर से सप्लाई मिठाई होती है, बहुत सारे दुकानों में बड़े यूनिक मिठाई देखेगा, तो क्या मिठाई वो लोग वहां बना पाएगा, उस तरह का मशीन मिलेगा नहीं। वो मिठाई सब कहां से आती है, बाहर से आती है, और वो मिठाई दुकान वाला अपना दुकान में रखता है। तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा मिठाई है, तो समझ जाइए कहा उसमें खासियत है। सही माई बात, उसमें एस का आपका जो होता है एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। इसलिए छिड़काव किया जाता है कि वो मिठाई खराब ना हो, बहुत लंबा समय तक रहेगा। नहीं तो अभी आप लाइए दुकान से, लोकल दुकान से 2 दिन में लाएगा जो खट्टा हो गया, कितना फ्रिज में रख रहा है, उसका स्वाद देखोगे खराब हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं, नहीं खराब होगा, डाल देना एसिटिक एसिड, देखो एकदम उसी तरह लगेगा। तो सोचो आपका बॉडी में जाएगा तो कितना नुकसान करेगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, अब समझ रहा, आयु का आपका उम्र काहे नहीं बढ़ेगा, 60 से 75 साल तक, 100 साल का उम्मीद नहीं कीजिएगा। अभी हम लोग मार्केट में जो घी डालते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ आता है, जो मतलब डाइट जो हम लोग सेवन करते हैं, तो क्या होता है लंबे समय तक खराब नहीं होता है। लेकिन आपका घर का ओरिजिनल घी होगा, देखो तीतापन आने लग जाता है, होने लग जाता है ना। मार्केट में क्या आजे बनता है और आजे मिल जाता है, लंबा समय से आता है, सब अपना अपना ब्रांड का सब में लगा रहेगा। अब समझ में आया कि घर का खाना सबसे बढ़िया है, अब बाहर का खाना जय हिंद जय भारत। तो बोला गया देखो अचार का भी प्रैक्टिकल आप देखिए, आप अपना घर में अचार लाते हो तो क्या बोलते हैं, नहीं इसको पानी से नहीं छूना हाथ में, काहे, भुआ जाएगा। भुआना मतलब समझते हैं ना, फंगस लग जाएगा सादा सादा,
अब मार्केट में तो कितना पैकेट में एकदम चम्मच से निकाल निकाल के बेचते रहता है, क्या नहीं खराब होता है। स्टॉल लगाता है ना मार्केट में अचार वाला लोग, तो कहा वो लोग अचार का आज बना के बेचता है, यहाँ स्टॉल लगा वहां लगा वहां लगा, क्योंकि सब में लोग इसका यूज करता है, जिसके कारण उसका अचार खराब नहीं होता है। सहमाई बात। तो इसीलिए बोला अचार बनाने में, सलाद में, अब बोलेंगे सर सलाद के टाइम में क्या, सलाद में भी डाल दिया जाता है, ठीक है। और खाद्य पदार्थ जितने भी प्रिजर्वेशन करने में, उन सभी का प्रिजर्वेशन करने में हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद अगला एसिड का नाम होता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, फार्मूला H2SO4। देखो कार की बैटरी, ठीक है, पेट्रोलियम जितने भी शोध होते हैं, डाई में, डाई मतलब समझते हैं ना, घर का जो पेंट उंट किया जाता है, फिर उसके बाद पेंट होगा, पेंट आदि के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी में जो पानी डालते हैं वही होता है। देखना तो बैटरी का पानी में लिखा रहेगा H2SO4, अब लिखता है कि नहीं लिखता है, जानबूझ के नहीं निकलता है। तो ये वाला में तो कम, लेकिन गाड़ी वाला बैटरी में हार्ड होता है वो पानी, इसका तुलना में शायद उसका हार्ड होता है। नहीं तो आप तो धीरे धीरे कंपनियां नॉर्मल करते जा रही है, नहीं तो पहले क्या होता था, जलता था तो हाथ कपड़ा खराब कर देता था, कपड़ा फाड़ देता था, ठीक। तो कार की जो बैटरी होती है, गाड़ियों की जो बैटरी होती है, उसमें जो हम लोग पानी का यूज करते हैं, बैटरी का कौन सा एसिड का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट में होता है, उसमें कौन सा एसिड यूज करेंगे, और डाई पेंट, पेंट लाते हैं ना, बोलते पेंट में मिलाना है कुछ, तो बाहर से बोलते का तारपीन का तेल हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं, बोलते हैं ना, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहता है। क्या होता है, नहीं तो पूरा पेंट मारोगे तो होगा नहीं, तो बोलता पानी में उसमें डालिए, अब मारेगा पूरा टकाटक पेंट मारेगा। तो उसमें कौन सा मिलाया जाता है आपका, कौन सा एसिड, हाँ कम से जान के रखो, काम तो आएगा। घर उन्हें मिस्त्री विस्त्री काम करवाएगा तो पानी नहीं फेंट दे, ऐसा तो पानी नहीं फेंटिएगा। तो पुराना जमाना अभी क्या बोलता है, अरे किरोसिन का तो तेले रहता है, नहीं, किरोसिन तेल और इसमें अंतर है, ठीक है। लेकिन काम चलाने के लिए हम लोग क्या करते थे गांव में, किरोसिन तेल डाल देते थे, पेंट में डालते थे ना, कहा डालोगे पेंट, डाल दो किरोसिन तेल, मार दो, देख रहा कि पानी बन गया, रंगे उड़ गया उसका जल्दी। किरोसिन का तेल नहीं डालना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। तो ये सभी प्रोडक्ट का यूज किया जाता है आपका के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का। यहां तक आई समझ में। अगला कंटेंट का देखो, उसका बाद नाम, अगला नाम है सिट्रिक एसिड, जिसको दूसरी भाषा में जाना जाता है इफरवेसेंट सॉल्ट के नाम से भी। फार्मूला देखो लिखा हुआ है C6H8O7। क्या फार्मूला है, जिसको बोला जाता है क्या आपका सिट्रिक एसिड भी बोला जाता है। देखो उबलने वाला नमक, नमक को देखो, आप तो यहां तो नहीं, उबालने वाला जो नमक होने वाला हो, या बुदबुदा नमक वाला हो, जितना जैसे हम लोग कौन नमक बोलते हैं, सीधा नमक और काला काला वाला क्या नमक होता है, अरे दो तरह का नमक होता है ना, सीधा नमक और काला नमक। तो काले नमक को ही ना सीधा नमक बोलते हैं, कि अलग अलग दोनों है, अलग अलग है, काला रहता है और सीधा नमक का कलर कैसा रहता है, अच्छा ठीक। तो देखो यहां बोला क्या है, उबलने वाले जितने भी नमक होंगे, या आपका अच्छा क्या लिखा हुआ है, बुदबुदाहट वाला जितना भी नमक, या जिसको बोला था झाग, झाग का समुद्र में देखने को मिलता है झाग हमें, ठीक। झाग के लिए या बुलबुले वाले नमक के प्रयोग के जिसके किया जाता है, जिस एसिड का, उस एसिड का नाम क्या आपका है, सिट्रिक एसिड। देखो पानी में घुलने पर ये क्या बना देता है, झाग। तो समझ लो कि जितना हम लोग सरफ साबुन यूज करते हैं, उस सब में ये मिला रहेगा, तभी तो उसमें झाग आता है। झाग मतलब समझते फेन जिसको बोलते हैं। तो देखो जितना फेन आएगा वो आपका हाथ को उतना काटेगा, समझ में आ रही बात, मतलब उसमें उतना ही एसिड ज्यादा मात्रा में मिला रहता है। तो आपको जो इधर मिलता है कितना, 100 रुपए में 5 किलो सरफ खरीद लीजिए, मिलता है ना विलेज विलेज में, तो उसमें समझ लो वो सब लोकल, हाँ सर बहुत लोकल भी बनता है, तो आप ठीक है। तो ये जो होता है उसी सब में मिलाया जाता है, सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो पानी के बुलबुले में ये झाग और क्या बोलते हैं बुलबुले छोड़ेगा, मतलब जितना ज्यादा मानेगा, मतलब जितना फेन हो रहा, मतलब उसमें उतना ही ज्यादा सिट्रिक एसिड मिलाया जा रहा गया आपका। अगले पॉइंट है, मेडिकल साइंस में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे चिकित्सा, समझ गए, और जितना भी गर्ल्स लोग का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक समझते हैं ना,
में इसका इस्तेमाल अक्सर होता है। दिखाता टीवी में, एक दिन में गोरा हो जाइए, पूरा काला काला चेहरा दिखाएगा। अब बोलेगा एक बार लगाइए पूरा गोरा, लगाता भी है। तो देखो लगाना मतलब उसकी स्किन कितनी खतरनाक करेगी, देख लो। अरे गर्ल्स का तो चलो उसकी एक धरोहर सौंदर्यकरण, अल्लाह कल कौन धरोहर है, उलो भी खरीद के। तो नया नया मार्केट में आएगा ना, लेकिन क्या होता है मार्केट में तो बॉयज लोग का तो कोई क्रीम नहीं है, गर्ल्स का क्रीम लगा लेते हैं। लेकिन उसका इसलिए सूट नहीं करता है कि गर्ल्स का जो स्किन होती है पतला होता है बॉयज का तुलना में, इसलिए बॉय लोग का सेट नहीं करता है। तो गर्ल्स लोग अगर एक पाउच में काम चला लेंगे तो बॉय लोग अगर 2-4 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो जितना भी आपका केमिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होगा, हाँ बहुत महंगा महंगा होता है। और हमसे बेटर लोग गर्ल्स में कौन कौन कोट होता है, पीटी कोट का बनना ढकना का लगाता है, मॉइस्चर में 15,000 20,000 का मालूम का लगाते रहता है। हाँ शादी विवाह में नहीं लगाता है, अरे बहुत बिल बनता है। अब 2 दिन के बाद फिर वही आकार प्रकार में हो जाता है। हाँ, और आएगा कि ना जो जो करती है ब्यूटिशियन लोग करती है, वही लोग पहले पूरा चौप के एकदम पूरा तपोत कर रखेगी, पूरा माने ओरिजिनल उसका फेस नहीं नजर आएगा। तो देखो कोई भी चीज को जितना चिकना करते करते उसका जो होता है ओरिजिनलिटी तो समाप्त हो जाएगा ना। वो देखो स्किन का जो लेयर होता है वो समाप्त होने लग जाता है, और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि जब तक उसमें वो क्रीम नहीं लगेगा स्किन आपका ग्लो करेगा ही नहीं करेगा। तो इसीलिए उतना ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, एक लिमिटेशन में कभी काल हो गया। ये नहीं कि हर महीना में जा करके अगर वो फेशियल बोले, इतना बॉय लोग बोलता है फेशियल, गर्ल्स लोग क्या बोलती है इसको, गर्ल्स लोग फेशियल बोलती है। और 3-4 उसमें और आइटम होता है, खा जाता है वो क्या देता है, किड्स देता है इसे, ये 5,000 का है, ये 7,000 का है ये 10,000 का है। तो बोले ये सब पैसा का बर्बादी है। सब जितना भी रहता है नेचुरल वाला नहीं, नेचुरल वाला बहुत कॉस्टली होता है। 2 तरह का फिर इसमें डिवाइड कर देगा साइंस का दुनिया में, एक बोलेगा नेचुरल प्रोडक्ट है और एक बोलेगा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। अभी नेचुरल और आर्टिफिशियल का सबको तो फेसे में लगाना है, तो बोलता है कि नहीं ये लगाएंगे तो ज्यादा टिकाऊ रहेगा, ये लगा नहीं। तो ये समझ लो जीत कितना नुकसानदायक है। आप लोग का आयुर्वेदिक है, आप लोग बना लेते, हल्दी लगाइए, हल्दी के साथ एलोवेरा घर में जो तैयार किया जाता है, हाँ वो जो घर का जो नेचुरल चीज है वो आपको नहीं, फिर नहीं तो देखो जो हल्दी लगाएगा उसको भी बॉडी में सेट नहीं करेगा, उससे भी ईचिंग होता है। तो वो मार्केट वाला हल्दी नहीं, अपना घर से पैदावार करके लाए वो हल्दी को लगाइए, तब पूरा का बॉडी क्रीम आ जाएगा। अभी नया एक ऐड दे रहा है क्या कि बॉडी धूप में सबको काला हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो गर्ल्स लोग तो पूरा इतना इतना पट्टा लगा के चलती है, तो बॉय लोग कैसे रहेगा, तो बॉय लोग आएगा दही में क्या बोलते हैं टमाटर होता है ना, दही थोड़ा सा ले लो और टमाटर और घोल करके लगा दो, 2 मिनट के बाद एकदम साफ हो जाएगा, जैसा ओरिजिनल था वैसा स्किन हो जाएगा। आज जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। हाँ धूप के कारण जैसे ब्लैक हो जाता है ना, दही मार्केट में और टमाटर, थोड़ा सा दही टमाटर का पेस्ट बना के लगा दो, फिर थोड़ा देर के बाद धो दो, नीट एंड क्लीन। करना नहीं है, हम लोग का स्टूडेंट लाइफ है, अभी जैसे वैसे रहने दीजिए, जब सरकारी अधिकारी बन जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब होता है मेडिकल साइंस में भी नॉट ओनली फॉर द आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में और भी जगह यूज होता है, जैसा मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है पेट की गैस और एसिडिटी को दूर करने के लिए। देखो रात में मिला 2 दिन से भूखल था, मार दिया दूध खा लिया स्पेशल खाना, अब उसका पेट बढ़ा, पूरा गैस बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं मार्केट से इनो लेके पी जाते हैं ना, वो इनो में मिला रहता है, यही मिला होता है सिट्रिक एसिड, देख लेना पाउच में खरीद करके। ठीक है, तो जितना भी पेट में गैस बनेगा या एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एग्जांपल भी लिख दिया गया था। देखो इनो जो पानी में डालने पर देखो पूरा झाग देता है, और उसका कंडीशन है कि तुरंत पी जाना है, मैंने झाग होते होते पी जाना है, ये नहीं कि थोड़ा वेटिंग रहो तो जय हिंद जय भारत फेंक दो, बेकार हो गया। तो किसका यूज करते हैं हम लोग, समझ में आया। अगला बोला गया देखो नहाने का केस में बोला गया बाथ साल्ट के रूप में हम लोग भी, जिसको दूसरा भाषा में एक और इसका यूज किया जाता है बाथ बॉम्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, के रूप में किया जो पानी में डालते ही बुलबुला छोड़ना जाता है। ये सेट्रिक एसिड तो बहुत सारा दिखाता है कि पानी में देखिए बुलबुला ऑटोमेटिक आएगा, वो बुलबुला ऑटोमेटिक नहीं आता, वही डाल देता है। जैसे हम लोग पानी गर्म करते तो बुलबुला मारने लग जाता है ना,
थोड़ा सा केस देखो बूझा चूना वाला देता है, लेकिन इसमें कम आता है। इसमें थोड़ा सा डालोगे तो पता नहीं चलेगा, लगेगा पानी ऑटोमेटिक खौल रहा ऊपर में। तो किसका यूज किया जाता है आपका? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसे दूसरे भाषा में बोला जाता है बाथ बॉम्ब। किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट लोग का जैसे मार्केट में मिला पानी ठंडा है तो डाल दो, गर्म हो गया पानी नहा लो। पानी कोई दरकार नहीं है यहाँ पर गीजर विजर लगाने का, पानी को पूरा का पूरा गर्म कर देगा। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? बाथ बम। बाथ मतलब होता है नहाना वाला। ठीक, तो समझ में आया कंटेंट? तो एसिटिक एसिड का फार्मूला बोलो, C6H8O7। याद रहेगी बात? अगला बात सुनो। इसके बाद अगला नाम आता है नाइट्रिक एसिड। किसका नाम आता है? देखो, जितने भी उर्वरक आपका है एक्वारिजिया, एक्वारिजिया का फॉर्मूला जानते हैं ना? HCl का कितना आपका रेशियो में रहता है? 3। और HNO3 का, HNO3 कितना अनुपात में पाया जाएगा? 1। HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात में मिलाने के बाद जो एसिड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वारिजिया। ठीक है, रेजिया कहा जाता है। जो बोला है विस्फोटक के निर्माण में भी यूज किया जाता है, रॉकेट साइंस में भी निर्माण किया जाए, रॉकेट साइंस में भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, तो एक्वारिजिया बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड कितना अनुपात में डालिएगा? नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में, और HCl, तो ये पूछा जाता है किस अनुपात में एक्वारिजिया का होता है? नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3। मिला दीजिएगा तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक्वारिजिया। बोलो क्वेश्चन। हाँ, उसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड में तो ये मतलब मान लो कि मात्रा रहेगी लेकिन कम, पूरा कंपल्सरी होना तो जरूरी है, लेकिन इसमें मात्रा क्या रहेगी आपका? कम रहेगा। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन तो मिला हुआ है ना साथ में, कार्बन और हाइड्रोजन। तो बताए थे कि कार्बन होना कंपल्सरी, लेकिन कार्बन अगर नहीं हो तो क्या कंपाउंड मिलेगा आपका? हाइड्रोजन का कंपाउंड मिलेगा आपका। तो देखो, ये जो नाइट्रिक एसिड का यूज जो कहां किया जाएगा? एक्वारिजिया बनाने में। दूसरा कहां पर? जितने भी विस्फोटक हम लोग पटाखा उटाखा जो छोड़ते हैं उसमें भी यूज होता है विस्फोटक। दूसरे के बाद रॉकेट को जो ईंधन देते हैं, जैसे बोला जाता है ना, रॉकेट में ईंधन नहीं देंगे तो वो दूरी तय नहीं करते हैं, तो उसका इसीलिए रॉकेट साइंस में भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, रॉकेट ईंधन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? ऑक्सीडाइज के केस में। तो देखो जनरली जी, तो आप धीरे समझ में आ रही, साइंस जो जनरली एक चीज से नहीं बना होगा, तो साइंस के लिए आपको फिजिक्स का भी नॉलेज चाहिए, केमिस्ट्री का भी चाहिए, बायो का भी चाहिए, फिर आगे आगे सब स्पेशलाइजेशन बनते जाइएगा तब डिपार्टमेंट। इसीलिए किसी भी रिसर्च के लिए वहां फिजिक्स का भी स्टूडेंट मिलेगा, केमिस्ट्री का भी स्टूडेंट मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, बायो का मिलेगा, हर साइंस डिपार्टमेंट वाला मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन किया जाता है। आगे देखो, आगे जो अगला अम्ल है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फार्मूला HCl। अभी ऊपर में लिखा गया था, एक्वारिजिया बनाने में, डाई करने में, औषधि को तैयार करने में और प्लास्टिक के निर्माण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा हम लोग का यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट बन रहा है प्लास्टिक, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, डाई जितना भी बनता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज होता है आपका, और आपका मेडिकल साइंस में और मेडिसिन बनाने में तो होता ही है। देखो अगला जो एसिड का नाम है, जिसका नाम क्या है? बोरिक एसिड। क्या नाम है आपका? बोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है? S3। ठीक है, बोरिक एसिड। देखो पादप मतलब होता है प्लांट, प्लांट में बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए, जैसे चावल गेहूं का प्रिजर्वेशन, पानी देखोगे ज्यादा मात्रा हो जाएगा तो उसमें हम लोग स्प्रे डालते हैं, दवा डालते हैं। ठीक है, तो बोला गया चावल और गेहूं की खेती में या प्रिजर्वेशन करने के लिए जिस एसिड का प्रयोग करते हैं हम लोग, मुझसे कौन सा एसिड होता है आपका? बोरिक एसिड। फिर उसके बाद फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास जानते हैं ना, फॉर्म वाला ग्लास जिसमें आप लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो यूज किया जाता है, उसको बनाने के लिए, तथा कैरम बोर्ड में डाई, कैरम बोर्ड में जो लुब्रिकेंट, जो पेंट उंट हम लोग मारते हैं,
उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं कौन सा एसिड का? कैरम बोर्ड जानते हैं? अब तो कोई खेलता भी नहीं होगा, अब तो गेम सब खेलता है। हाँ, कैरम बोर्ड कंपटीशन भी हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे लुप्त होते चला गया। हाँ, बहुत सारे खेल लुप्त है। चलो, तो कैरम बोर्ड के जो डाई के लिए जिस लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, उस लुब्रिकेंट में कौन सा एसिड मिला रहता है? गेहूं और चावल के संरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए जिस एसिड का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? बोरिक एसिड का फार्मूला बोलो, H3PO2। फिर से बोलो, ठीक है। उसके बाद अगला एसिड का नाम है जिसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? फार्मूला बोलो। हाँ, नाम नहीं भूलना, C2H2। उसका नाम क्या है? देखो, कपड़ों की रंगाई में, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर समझते हैं ना? कौन पाउडर? सोडा। हाँ, तो वही ना होता है, तो बेकिंग पाउडर वही ना होता है। अरे बेकिंग पाउडर ही ना बोलता है उसको, कि कुछ और बोलता है उसको? पूरी नहीं फूल रहा, डाल दो, पूरा बड़का बड़का पूरी होने लगेगा। आज जितना छोला भटूरा खाता है उसको खूब डाला जाता है, क्योंकि नहीं डालेगा तो फूल भी नहीं करेगा। आप पूरा एकदम चाव से खाता है, एकदम बोलना खूब खाए जाओ, जेलिक एसिड मारे जाओ, ठीक है। तो कपड़ों की रंगाई, जितना भी कपड़ों का कलर होगा, उस कलर अगर नहीं अच्छा प्रोडक्ट डालोगे तो रंग उसका डिफेड हो जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है कपड़ों की रंगाई में यूज किया जाएगा, बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है, जितने भी आपका जो होता है पावरोटी इंडस्ट्री जो होता है उसमें भरपूर पाव रोटी मोटा मोटा होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। हाँ, और हैप्पी बर्थडे टू यू वाला केक कौन रहता है? वही ना होता है, ऊपर से पूरा क्रीम पोता रहेगा, नीचे में रहेगा छोटा सा, ठीक। उसके बाद दूसरा यूज है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना? ये भी नहीं जानते हैं? हाँ, नालू उली में जो छिड़काव उड़काव अब करने आएगा, देख लीजिएगा मोहल्ला में। फिर उसके बाद जंग, अगर उसके दाग को हटाने के लिए, अगर कपड़े में जंग का दाग लग गया है तो उस दाग को मिटाने के लिए भी आप ऑक्जेलिक एसिड का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड किसका किसका प्रयोग किया जाएगा? कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में। अब भूल गए फोटोग्राफी, फोटोग्राफी समझ लीजिए, अभी तो नहीं, पहले जमाने का रील वाला देखते थे फोटो, तो रील वाला में रील आता था, देते थे साफ करने के लिए, और वो अंधेला में कर करके 4 गो फोटो बना के ब्लैक एंड व्हाइट दे देता था, ठीक है। तो उस फोटोग्राफी में, अब रील वाला कैमरा देखे हो कि नहीं देखे आप लोग? फोटो रील निकलता था, रील के सफाई करने देते थे और उसके बाद आपको फोटो निकाल के देता था, ठीक है। तो उसमें यूज किया जाता था फोटोग्राफी में, सिस्टम में। ब्लीचिंग पाउडर आप तो जानते ही है, उसमें भी मात्रा रहेगा किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। जंग अगर कोई कपड़ा में लग गया, उस दाग को हटाने के लिए, ठीक है, जिसका यूज करेंगे एसिड का, उस एसिड का नाम क्या है आपका? ऑक्जेलिक एसिड। एंड अगला नाम है आपका टर्टेरिक एसिड, जिसका, हाँ ठीक है, टर्टेरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या आता है? C4H6। फिर से बोलो, C4, फिर से बोलो। हाँ, देखो, ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में खट्टा स्वाद लाने, ठीक है, खट्टा स्वाद लाने, प्रिजर्वेशन, बेकिंग पाउडर को बनाने में भी, और खमीर उठाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। खमीर मतलब समझते हैं? फंगस, ठीक है। तो खमीर इस सब का यूज किया जाता है पावरोटी इंडस्ट्रीज में। जब तक उसमें डालेगा नहीं तो पावरोटी फूलेगा नहीं, जो होता है ना पूरा स्पॉन्जी, वो बनेगा नहीं। बिकता है मार्केट में, ठीक है, इसलिए भरपूर मात्रा में यूज करता है। तो उन सभी के प्रयोग के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? ठीक। तो ये मुख्य रूप से स्वाद, अगर किसी के स्वाद को खट्टापन में कन्वर्ट कर देना है तो कौन सा एसिड का यूज करेंगे हम लोग? कौन सा एसिड? ठीक। फिर उसके बाद कोई भी खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एसिड का यूज करेंगे? अरे बोलता नहीं है, कौन सा एसिड? टार्टिक एसिड। उसके बाद बेकिंग पाउडर में, और खमीर के एसिड, मतलब जितने भी पावरोटी इंडस्ट्रीज में जो खमीर बनाया जाता है उसके लिए कौन सा एसिड का यूज करते हैं? तो समझ जाओ, जो ब्रेड जितना फूला हुआ है उसमें उतना ही यूज किया गया है इसका, ठीक। इसीलिए दिखता है हैप्पी बर्थडे खाता है तो हर स्टूडेंट एक दिन छुट्टी मारता है। काय मारता पता चल गया? वो खूब खा लेता है केक अपने, ठीक, तो बोलता बोलता डाइजेस्ट नहीं हुआ, एक दिन रेस्ट मार लेता है, फिर दूसरा दिन से वो क्लास करने आता है। तो उसमें उतना ही, क्योंकि जब तक ये डालेगा नहीं तब तक वो उतना सॉफ्ट बनेगा ही नहीं बनेगा। नहीं तो घर में केक बनाना बन भी नहीं करेगा, लगेगा पर चाकू से काट रहे, नहीं कट रहा।
लेकिन क्योंकि ये मात्रा उसमें नहीं डाल देते हैं। अगला देखो, सोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा कि ये इसका यूज का है। अब यहां पर देखो सोर्स कहां से मिलता है। ठीक, ये सारा जैसे आपका लिखा गया था एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला क्या था? फिर से बोलो, एसिटिक एसिड का फार्मूला COOH। ये जनरली जो सोर्स है किससे मिलता है आपका? सिलिका, जिसको लिखा गया विनेगर। क्या लिखा हुआ है? विनेगर। दूसरा नंबर बोला, और भी है लेकिन मुख्य मुख्य बोला गया। दूसरा है एमिनो एसिड। कौन सा एसिड? जो कहां से मिलता है आपका? प्रोटीन। अगला एसिड का नाम क्या है आपका? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला बोलो, SCOOH। देखो कहां से मिलेगा? लाल चींटी, मधुमक्खी, ये जो डंक मारता है, इसीलिए एग्जाम में पूछता भी है ये क्वेश्चन बार बार कि जो बिच्छू का डंक में रहा, लाल चींटी काटता है तो देखते आपको पूरा लगता है, रहता है छोटे को चींटी, और लाल काटता है तो इतना बड़ा फुला देता है। फुला देता है ना, काहे फुला देता है? वो कौन एसिड हमारा बॉडी में डालता है? अब बिच्छू मारता है तो 440 का झटका लगता है, लगता है ना? कौन सी उसका रहता है? अरे कौन एसिड रहता है? समझ में आया? तो ये सब एसिड रहता है। अगला देखो, ऑक्जेलिक एसिड होगा। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है जिसका फार्मूला क्या है? C2H2O4। कहां मिलेगा? तो ऑक्जेलिक एसिड खट्टा स्वाद भी लगता है। ठीक, तो टमाटर और पालक साग खाइएगा तो कहां मिलेगा आपको? ठीक, उसके बाद मनुष्य के पेट में जो बेली बोला जाता है, पेट में जो एसिड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? HCl। समझ में आई बात? HCl बताए थे। उसके बाद गेहूं में जो एसिड प्रचुर मात्रा में मिलेगा उसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड? फार्मूला बोलो, C5H9। फिर से बोलो, C5H9। फिर से बोलो, कहां से मिलेगा? गेहूं से मिलेगा। फिर इमली, गर्ल्स लोग का देखो बहुत पसंदीदा चीज है। ठीक है, अंगूर तो खाती नहीं है लेकिन इमली बहुत स्वादिष्ट है। उसमें कौन सा एसिड प्रचुर मात्रा में आता है? तो देखो, अब दिखा दे कि बॉय लोग का भी पसंदीदा होता है कि गर्ल्स का बहुत खट्टा, इसलिए, और गर्ल्स को खट्टा प्रोडक्ट खाना भी चाहिए, उसके बॉडी के लिए यूजफुल भी होता है बॉयज के तुलना में। ठीक है, तो इसमें जो होता है कौन सा एसिड कम से कम महीना में 4-5 बार खा ही जाओ। हाँ, 4-5 बार सर, डेली, हफ्ता में हम लोग 4-5 बार पूरा कर देते हैं। हाँ, खट्टा है। अगर बेटर होते, इमली का जो प्रोडक्ट है वो बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है, महिलाओं के लिए स्पेशल। ये बायो साइंस ने इस बात को प्रूव किया है, बस इतना ही जाने के। तो जो बोला जाता है टार्टेरिक एसिड जो बोला जाता है वो किससे मिलेगा आपको? इमली और अंगूर से। इसीलिए बोला था लड़का लोग अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि मिलता नहीं है। ठीक, तो इसका फार्मूला बोलो टार्टेरिक एसिड का, C4। आप दुकान में जाके यही बोलना है, गुपचुप वाला दुकान में अगर लिख देगा क्या, गुपचुप वाला बोलेगा टार्टेरिक गुपचुप, इतना सूरा साइंस वाला दौड़ जाएगा, बोला यूनिक गुपचुप खिला रहा। हाँ, उधर गए थे तो दे रहा था, अलग अलग वेराइटी का आइटम रख रहा था, जैसे महाराष्ट्र में खिलाता उस स्टाइल में, दिल्ली वाला स्टाइल में, इधर नहीं खिलाता है। वो साइड में देखे थे। हाँ, और लोग का सेब भी बड़ा खतरनाक था। ऐसे नहीं होता, क्या बोलते हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, कौन सेपेट में ऊपर में हुआ, नीचे में इतना छोड़ा खिड़की है, उसी से गिरते जाता है और देते जाता है। चलो ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, टार्टेरिक एसिड। उसके बाद मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो मिलेगा उसका फार्मूला बोलो, C4H6O5। कहां से मिलेगा? कच्चे फल, सेब, तो आम है, दम भर खाइए। ठीक है, और नहीं मिलता है मम्मी को बोल दीजिए अचार उचार बना के भेज देगी, बच्चा लोग का दाल भात अचारे खा के चल जाएगा, ट्यूशन पढ़ने आ जाएगा, चोखा ही बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्टूडेंट लोग का रूम में जरूर मिलेगा, अचार होना चाहिए डब्बा का, और नहीं मिल रहा तो मतलब विद्यार्थी ने है तब उसका, इसलिए कि आज स्टूडेंट को जल्दी खाना बना दिया, एक ही सीटी में दाल भात बन गया, अचार खा के 9-2-11 भाग गया कोचिंग। हाँ, और यहाँ सब्जी थोड़ा ना आधा घंटा ले भूंजेगा, फ्राई करेगा और खाएगा, तब होगी अगर पढ़ाई लिखाई। ये बनाता था आधा घंटा तक, अच्छा गायब है भाई, याद क्या। चलो, तो देखो यहां पर जो होता है मैलिक एसिड जो होता है, जितना भी कच्चे फल रहेंगे उस कच्चे फल में कौन सा एसिड पाया जाएगा?
मैलिक एसिड फार्मूला बोलो, नहीं दिख रहा आप लोग को दूर से, तब एकदम पूरा एचडी में लगा है, C6, ठीक है। उस एसिड का नाम क्या है? मैलिक एसिड का तो माइल नाम याद रहेगा ना, शरीर में गर्मी में जब जब वो छूटता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध जो एसिड पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। नाम है छोटा लेकिन फार्मूला देखो कितना खतरनाक है। देखो इसको ब्रेक करके तो पढ़ोगे, C2H4OH ऐसे तोड़ के पढ़ोगे, C2H4OH एक इसका फार्मूला आ जाएगा। हाँ, एक साथ पढ़ नहीं पाएगा, हाइपन देके पढ़ना, C2H4OH, ठीक, OH पहले लगा देंगे क्या? C2 लैक्टिक एसिड, नाम नहीं भूलेगा। किसमें मिलता है आपको? दूध में प्रचुर मात्रा में मिलती है। उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, हरी घास और जितने भी पत्तेदार होते हैं इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? जो जानवर का सबसे प्रिय है, इसीलिए देखते हो हरा घास जहां दिखेगा जानवर दौड़ पड़ेगा, वो खुट्टा डंटा तोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा एसिड मिलता है? बेंजोइक एसिड का फार्मूला, बेंजीन का पास C6H5 और उसमें जोड़ दो CO, तो बन जाएगा कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड का फार्मूला बोलो, C6H5CO। फिर उसके बाद कार्बोनिक एसिड, जितना भी सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर समझते हैं ना? नहीं जानते हैं? जानते हैं? कैसे जानते हैं आप लोग? पीते हैं क्या? देखते शराब में मिला करके सोडा डाल के पीते हैं, वो वाला सोडा वाटर। अच्छा सुने हैं, अच्छा ठीक है, गर्ल्स लोग, बॉय लोग जानता है इसलिए नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो सोडा वाटर, क्योंकि देखते हो शराब जब ज्यादा हार्ड हो जाता है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, तो आप उतना कौन पैसा बर्बाद करेगा, ये ब्रिसरेलिए मिला के पी जाता है। तो सोडा वाटर जो होता है उसका, जिसमें होता है उसमें क्या पाया जाता है आपका? कार्बोनिक एसिड, फार्मूला बोलो, ठीक, H2CO। कल हम सब पूछेंगे ये वाला भी बताना पड़ेगा दोनों नाम। अगला सिट्रिक एसिड, जितना नींबू हो, जितना आपका संतरा हो, क्योंकि इसका पहचान ये खट्टापन, ठीक है। सिट्रिक एसिड का फार्मूला बोलो, C6H8O7, नाम नहीं भूलोगे, ये एग्जाम बार बार पूछता है। सिट्रिक एसिड, जितना भी खट्टे पदार्थ, नींबू नारंगी जितना मिलेगा उसका कौन सा एसिड मिलेगा? सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद HCl कहां मिलेगा आपका? मनुष्य का उदर मतलब पेट में। फॉर्मिक एसिड, ये तो भूलना ही नहीं है, बार बार परीक्षा में आता है, कहां मिलेगा फॉर्मिक एसिड? तो फार्मूला भी पूछता है, फार्मूला बोलो, HC इसका फार्मूला है HCOH का क्या नाम है? ठीक, इतना समझ में आया, बस यहीं तक, धन्यवाद।